दोस्तों, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। रामलला की मूर्तियां तैयार हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी तय हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपने जन्मभूमि पे बने इस भव्य मंदिर पर विराजेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर आज अयोध्या पर है। लेकिन अब सवाल आता है कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्ति में से रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी? कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा? अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी जी ने जनता से क्या खास अपील की और अयोध्या में कैसे हुआ चमत्कार जिसे देख दुनिया हुई हैरान, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 3 मूर्तियां, 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत। मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्वेत राम या फिर श्याम वर्ण के राम। अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनके तैयार हैं। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने गढ़ा है। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे जी ने बनाई है और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या के कार्य सेवक पुरम में रखा गया है और इन तीनों मूर्तियों को जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है। ज्यादातर सदस्यों को श्वेत मूर्ति पसंद है, मगर फाइनल फैसला ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी करेंगे, जिसके बाद चुनी गई मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से श्री राम को अयोध्या भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन श्री राम मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि ये तीनों मूर्तियां इतनी खास इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों मूर्तियों के मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफी ध्यान दिया गया है। इन तीनों मूर्तियों के आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं और खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की इस प्रतिमा के साथ सीता मैया की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ये रामलला का बाल स्वरूप है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जिस सिंहासन पे श्री राम विराजमान होंगे उनकी ऊंचाई 8 फीट पर होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भगृह में प्रतिमा को ऐसे स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इनका दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा शायद आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम जी की भव्य प्रतिमा भी बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 181 मीटर होने वाली है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची होगी। लेकिन सिंहासन पर छतरी के साथ इस प्रतिमा की ऊंचाई 291 मीटर की होगी। इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी को ही दे दिया है और इस बजट पर तकरीबन 2500 करोड़ खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टैच्यू की डिजाइन तैयार कर दी गई है और सरकार ने शहर के बाहर बड़ी जमीन खरीदने का बजट भी बना लिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस प्रतिमा को बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू होगा। हालांकि उसे बनकर तैयार होने में अगले 3 साल का समय जरूर लगेगा। और आपको एक बात बता दे, अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे, जिसके बाद घायल जटायु ने ये खबर श्री राम जी को देकर उनकी गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वह मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है और उन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड आ पहुंचा है और वह पिछले कुछ दिनों से जंगलों में रहने लगे हैं, मानो वो जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हों। इन गिद्धों का दर्शन करके वहां के लोग एक अलग ही खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि न सिर्फ गिद्ध बल्कि अयोध्या में पूरी वानर सेना भी पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में कई बंदर और भालू इत्यादि जैसे प्राणी काफी ज्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं। राम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं की तरफ से हजारों तोहफे,
कोई लाया अभिषेक के लिए पवित्र जल, तो किसी ने भेंट किया अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार। दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शहर के एक एक कोने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर ही टिकी हुई है। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनेक बेशकीमती तोहफे पहुँचाए जा रहे हैं। इसी बीच नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक समूह अयोध्या पहुँचा है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नेपाल की 16 पवित्र नदियों के पानी के कलेश भेंट किए हैं। इस पवित्र जल को यज्ञशाला में रख दिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के अभिषेक में इस जल का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए, और यही साबित कर दिखाया है लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को भेंट में दुनिया का सबसे खास तोहफा दिया है। दरअसल अनिल कुमार, जो लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही घड़ियों में भी काफी दिलचस्पी थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाकर दिखा दी है जिसमें 9 देशों का समय एक साथ ही दिखता है। एक और खासियत यह है कि मिनट और आवर्स के लिए इस घड़ी में 2 अलग अलग नहीं बल्कि सिंगल कांटा है, यानी एक ही घड़ी की एक ही सुई से एक ही समय पर 9 देशों का वक्त देखा जा सकता है। अनिल कुमार ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट भी करवा लिया है और सबसे पहला यूनिट उन्होंने राम मंदिर को तोहफे में भेजा है। और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय ने अनुरोध किया है कि इसे मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। हालांकि उनका कहना है कि मंदिर के पत्थर में छेद करने के लिए मना किया है, तो वो मोदी जी से इसकी अपील करेंगे। अयोध्या के कण कण में बसे प्रभु श्री राम, हर तरफ गूंजा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों, सड़कों से लेकर दुकानों तक और नए हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक अयोध्या के कण कण को सजाया जा रहा है। और 30 दिसंबर के दिन जब पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर आए थे, तभी रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें नई अयोध्या की भव्यता को देख पूरी दुनिया चौंक उठी। इस रोड शो में हर तरफ जय श्री राम के नारे इस तरह से गूंज रहे थे कि पीएम मोदी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। जिसके बाद वो नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा रेल प्रशासन ने अयोध्या के लिए देश भर से हजारों नई ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि रोजाना 50,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आ सके। वहीं मोदी जी ने 1450 करोड़ की लागत से बनने वाले महाशिव वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो कि सालाना 10 लाख यात्रियों को हैंडल कर पाएगा, जिसकी वजह से अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा। उसके अलावा उन्होंने रोड शो के बाद 140 करोड़ देशवासियों से अपील की कि 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में प्रभु विराजमान होंगे, तब अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं, यानी उस दिन पूरा देश जगमगा उठेगा। दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भर भर के लाइक करें और अपनी खुशी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जताएं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ और परिवार में भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को आगे की ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।